म- मानव जाति का जन्म एडम और ईव द्वारा हुआ है, ऐसा माना जाता है। अगर वो ना मिलते तो शायद सृष्टि में आज हम और आप भी ना होते। और उसी संबंधों की महत्वता जानते हुए उनको और मजबूत बनाते हुए अलग अलग तरह के रीति रिवाज समाज में बनाए गए, और ये शादी का बंधन भी उसी का एक रूप है। शादी एक बहुत प्यारी अनुभूति है जिसका ख्याल मन में आते ही अजीब सी गुदगुदी होने लगती है, अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं। अगर आप लड़के हैं तो बहुत ही सुंदर, सुशील, शिक्षित, पैसे वाली और बड़ों का सम्मान करने वाली लड़की के ख्याल हमेशा दिमाग में आते रहते हैं, कल्पनाएं आती रहती हैं। और अगर आप लड़की हैं तो आपके भी दिमाग में एक सुंदर, सुशील, पढ़े लिखे, पैसे वाले और बड़ों का आदर सम्मान करने वाले लड़कों की कल्पनाएं आने लगती हैं, और ये कल्पनाएं मन को बहुत खुशियां देती हैं। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब हमें एक उचित जीवन साथी मिल जाता है और हम शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद हर पल बहुत सुनहरा लगता है, हर मोमेंट एक नया मोमेंट होता है, और उस पल की यादें जीवन भर रहती हैं। वक्त को जैसे पर लग जाते हैं और हम उसी में तैरते हुए जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये खुशियों के पल में अक्सर कुछ कमी आ जाती है। वो प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति लगाव भी कम होने लगता है। ये डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं, और अगर इस पर ठीक समय पर ध्यान ना दिया जाए तो ये अक्सर सेपरेशन और उसके बाद डिवोर्स की हद तक पहुंच जाते हैं। शादी जो जीवन भर का एक बंधन था, अटूट बंधन था, वो धीरे धीरे करके ऐसी और इतनी जल्दी टूट जाएगा, ये एक बड़ी दुखद घटना होती है और आजकल इस समाज में बहुत फैल रही है। आज ज़रूरत है कि इस समस्या को ठीक से एनालाइज करें और इसका सॉल्यूशन जानें, ताकि हर परिवार जैसे पहले रिश्तों को निभाता था, सारी ज़िंदगी खट्टा मीठा लेकिन बहुत सुनहरी यादों के साथ जीवन बिताता था, वैसे आज फिर बिताने लगे। चलिए इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। अगर इसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करें तो कुछ मुख्य प्रॉब्लम ये हैं। एक तो ईगो क्लैशेस, दूसरा है कॉन्स्टेंट आर्गूमेंट्स, तीसरा है इंटीमेसी इश्यूज और ट्रस्ट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्स्टेंट आर्गूमेंट्स, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स, और अगर इन समस्याओं को कंपाइल करें तो ये सारी प्रॉब्लम, उनके सोल्यूशन इस प्रकार हैं। पहला है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हमें अगर अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी लग रही है उसे भी उसको ज़रूर बताएं, और अगर कोई बात बुरी लग रही है तो उसको भी ज़रूर बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे पे भरोसा और समझदारी कि अगर किसी ने, हमारे पार्टनर ने कोई भी डिसीज़न लिया है किसी भी हालात में तो वो सही ही होगा, हमें इतना उस पर भरोसा है, ये होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कभी, अक्सर हो सकता है वो कोई बात, हर बात ना बता पाए, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है फ्रिक्वेंट आर्गूमेंट। अक्सर जब मतभेद होता है तो हम लोगों में आर्गूमेंट होने लगता है, लेकिन ये आर्गूमेंट हमारी मानसिक दूरियां बढ़ाता जा रहा है और साथ ही साथ घर का माहौल भी ख़राब कर रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। चौथी बात है ईगो क्लैशेस। शादी के बाद मैं और तुम अलग अलग नहीं हैं, मैं और तुम मिलके हम बन चुके हैं। ये फेरों के बाद कई बार रिपीट किया जाता है और ये हमें मन से अपनाना चाहिए। नया परिवार बसाते हुए कई फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं। कभी नया फ्लैट खरीदना होता है, कभी नई कार या कुछ और उस सब ऐसे चैलेंजेस को दोनों को मिलके ही सुलझाना चाहिए, एक टीम वर्क की तरह। अगला पॉइंट है सोशल चैलेंजेस। शादी के बाद हमें एक दूसरे के माता पिता, एक दूसरे के दोस्त और रिश्तेदारों को उचित सम्मान देना चाहिए। यही एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है अक्सर हमारी में अनबन पैदा करने की। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडजस्टमेंट। शादी से पहले हम दोनों की अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग आदतें होंगी। किसी को रात को अंधेरा करने की आदत है, किसी को उजाला करने की, खाने पीने की भी आदतें हैं। हमें एक दूसरे को एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक नया गेस्ट, एक नया दोस्त हमारी ज़िंदगी में शामिल हुआ है। हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमारा और हमारे परिवार का कैसे रखेगा।
अगली बात, लैक ऑफ बिलोंगिंग। शादी हो जाती है लेकिन अक्सर हम एक दूसरे को अपना नहीं पाते हैं, उस नए घर को, नए वातावरण, उसके माता पिता को अपना नहीं पाते हैं, और ये एक वजह होती है टूटने की। इसका विशेष ध्यान रखें। ये फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है कि ये घर मेरा है, ये पति मेरा है, ये मेरे पति के माता पिता, मेरे सास ससुर मेरे हैं, और पति को भी कि मेरा। नेक्स्ट इज ट्रस्ट प्रॉब्लम। ये अक्सर देखा गया है कि अगर पति पत्नी में असीम प्यार हो तो पति या पत्नी के कदम बहकने के या उनके जीवन में किसी तीसरे आदमी के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ट्रस्ट प्रॉब्लम पैदा होने का एक वजह यह भी है कि हमें खुद पता होता है जब हम अपने पार्टनर को जितना वो प्यार डिज़र्व करता है उतना नहीं दे पाते हैं, और ये फीलिंग वहीं से जनरेट करती हैं। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम अपने पार्टनर को भरपूर प्यार करें, उसको खूब अप्रिशिएट करें। इस सब का सार ये है कि एक बार हमने शादी की है तो हम कमिटेड रहें, ईमानदार रहें और ट्रांसपेरेंट रहें, अपने वादे और भरोसे को निभाएं, और ये सब कोशिश करने के बाद भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर को ज़रूर दिखाएं। शायद तीसरा आदमी हम दोनों की कमियां या जहां भी हम लैक कर रहे हैं वो बता सकता है और उसको रिश्तों को रिस्टोर करने में मदद कर सकता है। ऐसी एक संस्था से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है सोलमेट थेरेपी सेंटर, जहाँ हमारा उद्देश्य होता है कि कैसे हम आपसी रिश्तों को सुधारें और दोनों को नज़दीक आने में मदद करें, और इसी में हमें खुशी मिलती है। और ऐसे बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने और उन दोनों पार्टनर को नज़दीक लाने के लिए हमें सिर्फ 7 दिन लगते हैं, और 7 दिन में ही ये चमत्कार होता है। यकीन मानिए, इसमें उन दोनों पार्टनर और मैं, हम तीनों का एक टीम वर्क होता है जो असर दिखाता है। इसके अलावा सोलमेट थेरेपी सेंटर में हम ये सुविधाएं देते हैं और ये सारे ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहें तो अवश्य पधारें।